हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। अभी हम ये चैप्टर को जो है बच्चों कंटिन्यू करेंगे। आज की किस तरह से जितने लॉयर्स थे बिहार से सारे जो हैं दे गैदर मोतिहारी में इकट्ठे हो गए थे और किस तरह से उन्होंने गांधी जी से डिस्कस करा था और किस तरह से दे एग्री टू फॉलो गांधी जी टू जेल। और उसके बाद गांधी जी ने ही सेड कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। और किस तरह से थोड़े दिनों बाद जो है आफ्टर सेवरल डेज लेटर वहां पे गांधी जी को एक जो है लेटर मिला था। क्या लिखा था उसमें, इन्फॉर्म किया गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ दैट प्रोविंस उन्होंने डिसाइड करा था, ही डिसाइडेड टू ड्रॉप द केस। और किस तरह से फर्स्ट टाइम मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की सक्सेसफुली जो है जीत हुई थी। ये हमने अभी तक पढ़ा, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। गांधी जी एंड द लॉयर्स, अब जितने गांधी जी और लॉयर्स थे, प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। अब फार फ्लंग क्या होता है बच्चों, स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया, बहुत दूर तक फैल गई। क्यों फैल गए अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो फार फ्लंग मीन्स स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, ओवर अ वाइड एरिया। into the grievances, अब grievances means complaint against unfairness। क्लियर। तो ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयरनेस। तो क्यों फैल गए थे इधर उधर की इंक्वायरी करने के लिए जो उनके साथ अनफेयरनेस हो रहा था ऑफ द फार्मर्स depositions by about 10,000। अब कितने लोग इकट्ठे हो गए थे, 10,000 peasants were written down and notes made on their evidences। तो सारे जो हैं वो कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे उन्होंने, जितने एविडेंसेस थे उनके पास सबको जो है नोट डाउन करा। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अब सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे थे। द होल एरिया थ्रॉप, अब होल एरिया थ्रॉप में सब लोग जो है, थ्रॉप का मतलब होता है बच्चों पल्सेटेड, पल्सेटेड का होता है धड़कना। तो क्यों पल्सेटेड थे, with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords। तो किस तरह से जो है उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो एक्टिविटी चल रही थी इन्वेस्टिगेशंस की चल रही थी, तो सब लोग जो थे एवरीवन वाज क्या, पूरा होल एरिया क्या हो रहा था, थ्रॉप्ड हो रहा था या पल्सेटेड। इन जून गांधी जी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिफोर ही वेंट टू ही मेट। अब उन्हें एक समन मिला जून में गांधी जी को। किसने भेजा था, सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय। बिफोर ही वेंट टू ही मीट मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल disobedience if he should not return। Gandhiji had four protected in interviews विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बहुत सारे जो है उनके साथ डिस्कस होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है तो कई मीटिंग्स होती हैं, ये नहीं कि एक मीटिंग में हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वो नहीं आए तो गांधी जी हैड फोर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज। कितने जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जो बहुत सारे जो है इंटरव्यूज दिए, फोर इंटरव्यूज किसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर गेट के साथ। who as a result appointed an official commission। और जब उनकी बहुत सारे जो है मीटिंग्स हुई किसके साथ, गेट के साथ हुई, सर एडवर्ड गेट। फाइनली उन्होंने उनका क्या कंक्लूजन निकला, रिजल्ट निकला कि उन्होंने डिसाइड करा, क्या करा बच्चों, डिसाइड अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन। एक ऑफिशियल क्या बनाई उन्होंने, कमीशन बनाया। क्यों बनाए, ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। अब उन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्या है सारे फैक्ट्स जो हैं कलेक्ट कर लिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए थे। और उसके बाद जो है उनकी मीटिंग किसके साथ हुई थी, सर एडवर्ड गेट के साथ। और उनकी मीटिंग्स का रिजल्ट क्या निकला बच्चों, कि उन्होंने जो है डिसाइड करा कि एक जो है ऑफिशियल कमीशन तैयार करेंगे। क्यों करेंगे, इंक्वायरी करने के लिए इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। द कमीशन कंसिस्टेड, अब कमीशन में कौन कौन था बच्चों, इंक्वायरी कमीशन में
लैंडलॉर्ड्स, जितने लैंडलॉर्ड से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट। सारे किसानों की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? गांधी जी। तो कौन कौन थे कमीशन में? ये मे भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों आपसे। तो कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी जी। और गांधी जी को क्यों करा था? एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. Uninterrupted period means कोई उन्होंने कहीं जो है बिना रुके जो है पूरे 7 महीने तक जो है वो कहाँ रहे थे? चंपारण में। क्लियर? गांधी जी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. 7 महीने तक लगातार वो वहीं पे रहे थे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, और उसके बाद जो है कई उन्होंने क्या करे? शॉर्ट विजिट्स करे। सेवरल शॉर्ट विजिट, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द, किस लिए थी वो? entreaty. अब entreaty क्या होता है बच्चों? Of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days. Entreaty means an emotional request. An emotional of an unlettered peasants, जो illiterate है, peasants in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhiji's life. अब बीच बीच में जो है पूरे 1 साल तक जो है वो बीच बीच में से उनकी रिक्वेस्ट से आते। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence. अब होता ही है ना कि जो इंक्वायरी थी, ऑफिशियल इंक्वायरी, तो उन्होंने क्या करा? असेंबल्ड माने इकट्ठे करे। अ क्रशिंग माउंटेन मतलब बहुत सारे जो है उन्होंने एक पहाड़ की तरह, कहते हैं ना एक पहाड़ तो होता नहीं बच्चों, तो क्या है यहाँ पे एक उसको सिंबल लेके उन्होंने बोला है, कंपेयर करा है कि क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट उन्होंने एविडेंसेस बहुत सारे इकट्ठे करे। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड। अब फिर उसके बाद जो है वो एग्री हो गए। अब क्या प्रिंसिपल था उनका? टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स। बट हाउ मच, कितना भी रिफंड करना है, बट हाउ मच मस्ट वी पे? दे आस्क्ड गांधी जी। अब उन्होंने गांधी जी से पूछा भाई कितना पे करना है बिग प्लांटर्स। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully, मतलब धोखे से जो उन्होंने उनसे लिए थे, extorted from the share। extort means धमकी देना, extorted from the sharecroppers। He asked only 50%। There he seemed adamant। adamant का मतलब होता है determined, not to change the mind। उन्होंने पूछा भाई कितना देना? उन्होंने कहा भाई जो तुमने अपने एग्रीमेंट था कि जो तुमने डरा के या इलीगली जो तुमने करा था फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, ही आस्क्ड ओनली 50%। देयर ही सीम्ड एडमेंट। राइट रेवरेंड J. Jad Hose, a British missionary in Champaran who observed the entire episode। अब यहाँ पे जो है एक रेवरेंड थे जे जैड होस, ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, वो पूरा एपिसोड जो है उन्होंने ध्यान से देखा एट क्लोज रेंज, thinking probably that he would not give away। The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। अब डेडलॉक क्या था वहां पे? यही था कि उन्होंने जो 50% बोला था, परंतु जो पूरा एपिसोड देख रहे थे इनके कहने से वो ही एग्री कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, 25% के लिए रेडी हो गए। और इस तरह से गांधी जी ने टुक हिम एट हिज वर्थ, thus breaking the deadlock। क्लियर? लेट्स डिस्कस कि जो हमने पढ़ा था उसका जो है की पॉइंट्स देखते हैं बच्चों, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा वट एवर वी रेड। Gandhiji and the lawyers now proceeded to conduct a vast inquiry into the grievances of the farmers। Thousands of peasants gave their written statement। अब बहुत सारे जो हैं किसान जो हैं, thousands of peasants ने क्या करा? रिटर्न में दिया, gave their agreed
और रिटर्न में उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। द होल एरिया थ्रॉब विद एक्टिविटी, सब लोग जो है इतने एक्साइटेड थे, पल्सेटेड थे विद द एक्टिविटी। इन जून गांधी जी को क्या मिला, एक समन मिला टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ऑफिशियल कमीशन, एंड और दोनों की जो है काफी जो है डिस्कशंस हुए, मीटिंग्स हुई, सेवरल मीटिंग्स हुई। उसके बाद दे एग्रीड कि एक ऑफिशियल क्या करें, कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड। इट कंसीडर्ड, अब कौन कौन थे उस कमीशन में, लैंडलॉर्ड से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, गांधी जी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर ए पीरियड, अब 7 महीने तक तो लगातार रहे, और उसके बाद रिक्वेस्ट में वो उन्होंने सेवरल शॉर्ट विजिट्स करी। इट ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, गांधी जी का पूरा 1 साल इस कामों में जो है, जो भी इन्होंने चंपारण की जो फाइट करी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर, तो उसमें पूरा उनकी लाइफ का 1 साल जो है उन्होंने अपना स्पेंड करा। ये ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ माउंटेन ऑफ, उन्होंने जो है कितने एविडेंसेस इकट्ठे कर दिए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। क्लियर, नाउ दे एग्री टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स। अब वो जो है बिग प्लांटर्स थे, दे एग्री कि हाँ भाई अब हम तैयार हैं टू रिफंड द, अब कितना करना है, तो गांधी जी ने कितना ऑफर किया उनको, 50%। बट प्लांटर्स ने क्या करा, ऑफर टू पे 25% ओनली, टू विच ही एग्रीड इंस्टेंटली एंड एंडेड द डेडलॉक। और इस तरह से गांधी जी ने कितना डिमांड करा था बच्चों, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, 25%। बट प्लांटर्स कितना एग्री हुए पे करने के लिए, 25%। क्या गांधी जी तैयार हो गए थे, यस ही एग्रीड इंस्टेंटली। एंड इस तरह से जो है चंपारण की जो है लड़ाई हुई थी, उसका क्या होता, एंडेड द डेडलॉक। क्लियर, तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से सारे लोग जो हैं एक हो गए थे, और किस तरह से दे एग्री टू फॉलो गांधी जी, वो हमने पहले वाले में पढ़ा था। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक जो है कमीशन जो है, ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड, और जिसमें कौन कौन थे, इट कंसिस्टेड, कमीशन कंसिस्टेड किस किस का था, लैंडलॉर्ड्स का था, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और गांधी जी थे, राइट। और गांधी जी कौन थे, ही वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट। क्लियर, कितने महीने वो कंटिन्यूस रहे, 7 महीने तक रहे, बट पूरा जो है उसके बाद सेवरल जो है उनकी शॉर्ट विजिट रही, बट पूरा 1 साल जो है उनके लाइफ का ऑक्यूपाइड हो गया था इस एपिसोड में। क्लियर, और फाइनली जो है 50% में जो है दे एग्रीड, जो बिग प्लांटर्स थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है बहुत सारे एविडेंसेस थे, दैट इज वाई दे एग्री टू रिटर्न द, जो भी पैसा देना चाहते थे, रिफंड टू द पीजेंट्स। अब गांधी जी ने उनको कितना ऑफर किया बच्चों, 50%, बट प्लांटर्स ऑफर टू पे 25% ओनली, टू विच ही एग्रीड इंस्टेंटली, और वो भी जो है तैयार हो गए थे। एंड दिस, इन दिस वे इट एंडेड द डेड, ही एंडेड द डेडलॉक। क्लियर, नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों उसके बाद, द सेटलमेंट अडॉप्टेड अनएनिमसली। अनएनिमसली का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्रीड बाय एवरीवन, एग्रीड बाय एवरीवन इन द ग्रुप, जो भी ग्रुप में लोग थे सब जो है तैयार हो गए, agreed by everyone, by the commission. Gandhiji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Prestige क्या होता है बच्चों, प्रतिष्ठा। उन्होंने कहा ये एक वो नहीं होता कि भाई गांधी जी ने उन्हें बोला और वो पैसे देने के लिए तैयार हो गए, या कम है या ज्यादा है, इसका मतलब नहीं हो। एक होता है ना कि हमारे आगे झुके हैं, इसका मतलब क्या है, वो हमारे आगे झुके हैं, दैट इज वाई दे एग्रीड, क्योंकि वो एग्रीड हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, जीत किसी हुई, हमारी जीत हुई। क्लियर, तो पैसा कम और ज्यादा मैटर नहीं करता। गांधी जी ने क्या बोला, इट डजंट मैटर, या इट डिडंट मैटर, कि ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि हमारी प्रेस्टीज, कि किस तरह से उन्होंने सरेंडर करा। क्लियर, तो गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि जो उन्होंने पैसा रिफंड करा, इट वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि किस तरह से वो जो है उन्होंने अपने आप को सरेंडर करा था, किस लिए, कि पैसा देने के लिए, विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. परंतु अब उल्टा हो गया था, राइट। तो पहले ये क्या करते थे,
लॉ से ऊपर बन के जो है काम करते थे, जितने भी बिग प्लांटर्स थे, किस तरह से एक एशियन एग्रीमेंट के उसके चक्कर में वो किस तरह से इनजस्टिस हो रहा था शेयर क्रॉपर्स के साथ, राइट. So therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now, अब क्या था? The peasants saw that he had rights and defenders. कि अब उनके पास क्या थे? राइट्स भी थे, डिफेंडर्स भी थे. ही लर्न करेज. अब उन्होंने क्या सीख लिया था? हिम्मत. कि किस तरह से हमें करेज, हिम्मत से काम करना है. इवन जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन. और किस तरह से जस्टिफाई भी करा कि गांधी जी पोजीशन, क्योंकि सब एक हो गए थे. गांधी जी को फॉलो किया था. Within a few years, the British planters abandoned. Abandon का मतलब क्या होता है? लीव. उन्होंने जो है वहां से चले गए थे. जितने जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जिन जो इनजस्टिस कर रहे थे हमारे पीजेंट्स के साथ, शेयर क्रॉपर्स के साथ, कुछ दिनों में, कुछ सालों में जो है सारे ब्रिटिश प्लांटर्स लीव देयर estates, which reverted means were restored. टू द पीजेंट्स. अब वो किसकी हो गई थी? किसानों की. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर. अब चंपारण में जो था इंडिगो, जो उनकी जो कॉमर्शियल क्रॉप थी, क्या हो गई? डिसअपियर. गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद ए लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन. ही सॉ द कल्चरल. अब उनका ये नहीं था कि ये पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस. अब उनका ध्यान कहाँ था? कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या, कितनी बैकवर्डनेस है चंपारण में, चाहे कल्चरल है, चाहे सोशल बैकवर्डनेस है इन द चंपारण विलेजेस, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. और उन्होंने जब वहां पे देखा तो उन नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, लार्ज पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल सॉल्यूशन नहीं है. उन्होंने देखा कि वहां बैकवर्डनेस कितनी ज्यादा है चंपारण के विलेजेस में, एंड वांटेड टू डू, और गांधी जी ने डिसाइड करा ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. ही अपील फॉर टीचर्स. अब उन्होंने जो है टीचर्स से अपील करी. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक. अब दो टीचर, अभी दोनों टीचर के नाम याद करें आप. कौन कौन थे? महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक. Two young men who had just joined Gandhi ji as disciples. Disciple means क्या होता है बच्चों? फॉलोवर. जो उनको जो है फॉलो करते थे. तो उन्होंने जो है गांधी जी को क्या करा? फॉलो करा. और गांधी जी ने किससे अपील करी थी? टीचर से अपील करी थी, क्योंकि उन्होंने वहां क्या देखी? बैकवर्डनेस देखी. क्लियर? तो इमीडिएटली ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम. तो उन्होंने अपील करी, टीचर से करी. और दो जो हैं उनके डिसाइपल्स से कौन कौन थे? महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक. टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल एंड देयर वाइफ्स. और उनकी जो वाइफ्स थी. अब वाइफ का प्लूरल क्या होता है बच्चों? वाइफ्स. क्लियर? वॉलेंटियर्ड मीन्स अपनी इच्छा से, फॉर द वर्क. और ये जो है दे एग्रीड. दोनों जो हैं कौन कौन? महादेव देसाई और नरहरि पारिक. और उनकी वाइफ जो है वॉलेंटियर्ड मीन्स अपनी इच्छा से दे एग्री टू वर्क फॉर विलेजर्स. तो बच्चों अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से एविडेंसेस कलेक्ट करे थे और किस तरह से किसके अगेंस्ट करे थे बच्चों? ब्रिटिशर के या बिग प्लांटर्स के. और फाइनली दे एग्रीड. और जब उन्होंने देखा कि इतने जो हैं उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे करे हैं या एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं, तो दे एग्री टू रिफंड द मनी टू द पीजेंट्स. अब कितना रिफंड करना था? व्हेन दे आस्क्ड गांधी जी, तो गांधी जी ने कितना ऑफर करा? 50% ऑफर करा. बट उन्होंने क्या करा? उन्होंने कितना ऑफर दिया? 25% के. तो फाइनली गांधी जी जो है इंस्टेंटली ही एग्री टू टेक द मनी बैक टू द फॉर द पीजेंट्स. और उसके बाद क्या हुआ कि ही एंडेड द, जो भी एपिसोड था एंडेड हो गया, डेडलॉक हो गया. तो इस तरह से हमने देखा कि 50% ऑफर करा था गांधी जी ने, बट बिग प्लांटर्स कितने के लिए एग्री हुए थे? 25% के लिए. और गांधी जी क्या हुए थे? ही एग्रीड. क्यों एग्री हो गए थे? तो उन्हें ऐसा नहीं था कि पैसा जो है उनके लिए मोर इम्पोर्टेंट नहीं था. ये था कि किस तरह से उन्होंने सरेंडर किया था इंडियंस के सामने ब्रिटिशर ने. क्लियर? तो अभी जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.